आप माने या न माने, आपका सबसे ज़्यादा पैसा अभी भी बैंक डिपॉजिट्स में पड़ा हुआ है, क्योंकि आपको लगता है कि एफडी सेफ है, लेकिन सॉरी टू से एफडी सेफ नहीं है। 100% सेफ तो बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो गवर्नमेंट आपके बैंक डिपॉजिट्स पर 5 लाख तक रुपए का इंश्योरेंस क्यों कराती? क्या इस इंश्योरेंस को यूज़ करने का कभी ज़रूरत पड़ा है? तो मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बताऊंगा। 2001 में माधवपुरम मर्केंटाइल बैंक, जो गुजरात की सबसे बड़ी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक थी, वो फेल हो गई। डिपॉजिटर्स को आज तक उनका पूरा पैसा नहीं मिला है। 2004 में ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के ऑपरेशन फ्रीज कर दिए गए आरबीआई की तरफ से। डिपॉजिटर्स को तभी अपना पैसा मिला जब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ इस बैंक का मर्जर किया गया। 2019 में पीएमसी बैंक के ऑपरेशन फ्रीज कर दिए गए 6 महीने के लिए। डिपॉजिटर्स को उनका पैसा 3 साल बाद मिला और कुछ लोगों को पार्शियल ही मिला, उनका बाकी पैसा अभी तक मिलना बाकी है। 2020 में सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया आरबीआई की तरफ से। डिपॉजिटर्स को 5 लाख तक रुपए के डिपॉजिट्स गवर्नमेंट की तरफ से मिल गए और इस रिकवरी में भी तकरीबन 1 साल लगा। 2020 में लक्ष्मी विलास कोऑपरेटिव बैंक का मोराटोरियम डिक्लेयर कर दिया गया आरबीआई की तरफ से। डिपॉजिटर्स को उनका पैसा तभी मिला जब इस बैंक को डीबीएस बैंक के साथ मर्ज किया गया। ऐसे और भी बहुत बैंक है, तो हमको क्या करना चाहिए? तो आपका इमरजेंसी फंड जो है, आपको आर्बिट्राज फंड्स में पार्क करना पॉसिबल है, जो कि म्यूचुअल फंड का एक सुरक्षित प्रकार है, जिसमें 6 से 7% की ग्रोथ आपको मिलती है और यह फंड डेली ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए। सेफ्टी के अलावा आर्बिट्राज फंड्स का टैक्स एफिशिएंसी के लिए भी आपको फायदा है, क्योंकि इसके जो गेन्स है वो एसटीसीजी या एलटीसीजी के अंडर आते हैं, जिसका टैक्स रेट एफडी के इंटरेस्ट टैक्स से कम होता है। सरप्लस मनी अगर आपके पास है इमरजेंसी के अलावा, तो उसको आपको हमेशा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में रखना चाहिए एज पर योर रिस्क एपेटाइट। जितनी आपकी रिस्क है उस प्रकार के रिस्क का फंड मिलता है, कंप्लीटली लिक्विड होता है, आपको 2 दिन के अंदर अंदर मिल सकता है। मार्केट रिस्क इसमें होती है, लेकिन फ्रॉड रिस्क इसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स ये ट्रस्ट की तरह चलाए जाते हैं। ये एक आर्बिट्राज फंड का सैंपल है, जहां पर मैंने बताया आपको इसके रेगुलर ग्रोथ रोज होती रहती है। इसका चार्ट अगर आप देखें तो मार्केट की तरह ऊपर नीचे जाता हुआ आपको नहीं दिखाई देगा, एक स्ट्रेट लाइन में वो बढ़ेगा। सालाना ग्रोथ रेट इसका 6 to 7% की रेंज में आपको मिलेगा। कमेंट करिए BFF अगर आपको पता करना है कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। थैंक यू।